नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, फ्रक्टोज कलरलेस होता है, क्रिस्टल इसकी जो स्टेट होती है क्रिस्टलाइन स्टेट होती है, मेल्टिंग पॉइंट 375 केल्विन होता है। दिस इज द स्वीटेस्ट शुगर, सबसे मीठी शुगर अगर कोई है तो वो सुक्रोज है, फ्रक्टोज है सॉरी। एंड इसके अलावा अगर हम फ्रक्टोज को कंपेयर करें विद ग्लूकोज, तो वाटर और अल्कोहल में फ्रक्टोज की जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू ग्लूकोज। नाउ रिगार्डिंग इट्स स्टीरियो एक्टिविटी, तो स्टीरियो एक्टिविटी में दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। जो ग्लूकोज था डेक्सट्रोज था दैट वाज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो फ्रक्टोज है दैट इज लीवो रोटेटरी। इसीलिए हम ग्लूकोज को डेक्सट्रोज कहते हैं और इसको हम कहते हैं लीवोलोज। सो अब आएंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए मैंने 2 बुक्स रखी हुई हैं सामने, सेम पब्लिशर की बुक है। तो मैं यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहती हूँ। ग्लूकोज हम कर चुके हैं कि फ्रक्टोज के किस तरह से रिएक्शन सेम है और क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं इसकी स्ट्रक्चर को। ये है जी डेक्सट्रोज ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम, 5 क्या है OH ग्रुप और 1 क्या है एल्डिहाइड ग्रुप। अब आप सेम स्ट्रक्चर फॉर फ्रक्टोज देखो, 1 2 3 4 5 OH, लेकिन जो 5वां OH है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो एक कॉर्नर पे है। सो मैं अगर सिंपल कंपैरिजन करूं तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है जो कि हमेशा नंबर 1 पे होता है, और यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है। तो बाकी सेम है, बाकी सेम इन द सेंस कि बाकी जगह पे OH है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे इस कीटो ग्रुप के अलावा 2 प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और 3 क्या है सेकेंडरी, जबकि यहाँ पे सिर्फ 1 प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप था डेक्सट्रोज में, बाकी 4 क्या थे सेकेंडरी। सो ये आ गया इसके पार्ट्स को हमने डिवाइड कर दिया कि फ्रक्टोज में एक कीटो ग्रुप है, 3 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है और 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। इसका मतलब जब हम इनके रिएक्शंस की बात करेंगे तो एक तो रिएक्शन होएगा ड्यू टू कीटोनिक ग्रुप, दूसरा क्या होंगे रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और तीसरे होंगे अदर रिएक्शन। सेम हमने डेक्सट्रोज में किए थे, डेक्सट्रोज में भी हमने किया था रिएक्शंस ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड अदर रिएक्शन। तो सेम ही तरह से हेडिंग ये कवर होगा। सो उसके बाद हम इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर करेंगे। सो अब हम करने जा रहे हैं रिएक्शन ड्यू टू कीटोनिक ग्रुप ऑफ फ्रक्टोज, और मैं इनको 1 बाय 1 कंपेयर करूंगी विद डेक्सट्रोज। सो ग्लूकोज में भी हमने 3 रिएक्शन किए थे। नंबर 1 रिएक्शन विद HCN, हाइड्रोक्सिलामीन, फिनाइल हाइड्राजीन, और उसके बाद उसका ओसाजोन बनाया था। यहाँ पे भी क्या है रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, HCN, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन एंड रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। अब यहाँ पे हमने याद कैसे रखना है, दोनों ही कार्बोनाइल ग्रुप हैं। दिस इज ऑल्सो कार्बोनाइल ग्रुप एंड दिस इज ऑल्सो कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप वो होता है जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट हो। डिफरेंस ये है, इसमें C डबल बॉन्ड O के साथ H है और यहाँ पे दिस इज अ कीटोनिक ग्रुप क्योंकि दोनों तरफ R ग्रुप है। सो होता क्या है, जब भी हम एक कार्बोनाइल ग्रुप लेते हैं, जब HCN ने ऐड होना होता है तो CN जाके अटैच हो जाता है कार्बन के साथ और हाइड्रोजन अटैच हो जाता है O के साथ। तो ये क्या बन जाता है, COH, H एंड CN। सेम स्टोरी हमने डेक्सट्रोज में की थी, राइट? और यहाँ पे भी सेम है, सिर्फ ये डिफरेंस है क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप कॉर्नर पे था तो ये कॉर्नर पे ग्रुप अटैच हुए, और क्योंकि कीटो ग्रुप सेकंड नंबर पे है तो ये जो OHCN ग्रुप हैं ये सेकंड नंबर पे अटैच होंगे। कंपेयर दिस विद दिस। सेकंड इज रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन। अब रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन में भी क्या है, जब हम हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन करते हैं किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड का, तो वाटर एलिमिनेट होता है यूजिंग H2 ऑफ हाइड्रोक्सिलामीन एंड ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। सो H2O, और बाकी क्या बच जाएगा, जहाँ पे C डबल बॉन्ड O था उस डबल बॉन्ड O की जगह पे डबल बॉन्ड NOH आ जाएगा। इसको हम कहते हैं ऑक्साइन। सो सेम स्टोरी है, अगेन द डिफरेंसेस, क्योंकि यहाँ पे CHO डेक्सट्रोज में कॉर्नर पे है तो डबल बॉन्ड NOH कॉर्नर पे आएगा, और इस केस में क्या है, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे है तो डबल बॉन्ड NOH आपको सेकंड पोजीशन पे नजर आएगा। थर्ड है रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन।
जब फिनाइल हाइड्राजीन का भी रिएक्शन होता है स्टोरी सेम होती है, वाटर निकलता है और जहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की जगह वैकेंट छोड़ता है वहाँ पे डबल बॉन्ड N आ जाता है, यानी कि नाइट्रोजन इसकी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है। बाकी सेम है NNH3CH5 और इसको हम कहते हैं हाइड्राजोन। अगेन वी कंपेयर, यहाँ पे जो डेक्सट्रोज था वहाँ पे जो डबल बॉन्ड NH है ये कॉर्नर पे आएगा और जो हमारी फ्रक्टोज है इसके केस में कहाँ पे आएगा, सेकंड पोजीशन पे। तो ये सेम तरह से रिएक्शन है। अब हम आते हैं ओसाजोन फॉर्मेशन। फ्रक्टोज एज वेल एज ग्लूकोज, इनमें जो ओसाजोन बनता है दे हैव सेम फॉर्मूला, मतलब ये दोनों का अगर आप फॉर्मूला देखोगे दे आर आइडेंटिकल। आप इन स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करोगे तो यू विल सी दिस फॉर्मूला इज आइडेंटिकल टू दैट, यानी कि ग्लूकोज, डेक्सट्रोज और फ्रक्टोज जब रिएक्ट करके ओसाजोन बनाते हैं तो वो सेम फॉर्मूला होता है। अब हमने ये देखना है, डेक्सट्रोज का हम कर चुके हैं, हम उसको कंपेयर करेंगे।